अमरीकी सदर ट्रंप का अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। कहा ईरान को मुतफ़िक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। ईरान को बिला रुकावट और फीस के अपने हुर्मुज़ को खोलना होगा। अमरीका ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकालेगा। ये काम ईरान और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन और हम आहंगी में किया जाएगा। हमने ज़रिया माइन स्वीपर्स के जरिए कई सुरंगों को धमाके से तबाह कर दिया। ईरान फौरी तौर पर बाकी सुरंगों को हटाएगा या तबाह करेगा। उधर अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलीज में फंसे बड़े ऑयल टैंकर्स में से तकरीबन 1/4 अपने हुर्मुज़ अबूर कर चुके। 109 टैंकर्स में से 29 गुजरने में कामयाब हो गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, हम अभी तक अमरीका के साथ किसी मुआहदे तक नहीं पहुँचे। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज़ है। इस वक्त जौहरी प्रोग्राम के मामले पर बात नहीं हो रही। फारस न्यूज़ ने ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया, मुआहदे में ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुतालिक कोई शिक मौजूद नहीं। जौहरी मवाद की तबाही से मुतालिक अमरीकी दावे बेबुनियाद हैं। ईरान के मुंजमद असासों में $12 अरब की फौरी अदायगी मुआहदे में शामिल है। मुजाविज़ा मफाहमती यादाश्त में लबनान में मुकम्मल जंगबंदी शामिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से दो तरफ़ा मुलाकात। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मार्को रूबियो ने खित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती और सालिसी कोशिशों को सराहा। तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक अमरीका शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। आला सतह के रवाबित और मुश्तरका मुफादात दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक़ डार ने कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। अमरीका ईरान जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। मार्का हक़ में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली है। इब्राहिमी मुआहिदे के हवाले से बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मसला फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। माशरे के वस्ता में अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के किरदार पर इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मुलाकात के बाद ट्वीट कहा, दोनों ममालिक की सलामती और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाना ज़रूरी है। हमने एक बामानी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमानी हममनसब से टेलीफोनिक बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का किसी भी ख़तरे के मुकाबले में ओमान के साथ इज़हार यकजहती। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकियाँ देना इंतहाई ख़तरनाक तर्ज़ अमल है। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफ़ा। पेट्रोल और डीजल 22 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दे दिया। बजट 2026-27 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% तक इजाफे का इम्कान। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून शाम 5 बजे तलब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। सेनेट इजलास भी 5 जून शाम 6 बजे तलब कर लिया गया। हुकूमत का आइंदा बजट में कोई नए टैक्स न लगाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, बजट में अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई केपी के सदर जुनैद अकबर गिलगित बल्तिस्तान से ज़ेर हिरासत। पीटीआई समेत तमाम रहनुमाओं को गज़र से ज़िला बदर कर दिया गया। जुनैद अकबर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जुनैद अकबर ने कहा, मुझे कहा गया आपके पास NOC नहीं है, आप गिलगित से निकल जाएं। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का कहना है, ऐसे रवैयों से नफरतें बढ़ रही हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे।
गिलगित बल्तिस्तान को नो गो एरिया नहीं बनने देंगे। कराची पोर्ट के करीब दो बहरी जहाज आपस में टकरा गए। पोर्ट हुकाम के मुताबिक हादसा गुज़श्ता शाम पेश आया। MVNIWA के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। MV पापू से एक कंटेनर समंदर में जा गिरा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने कहा, हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। पाक ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज आज होगा। पहला मैच रावलपिंडी में शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। कौमी स्क्वाड ने कोचेस की ज़ेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। PCB पहली बार पाकिस्तान में मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। शाहीन शाह अफरीदी का कहना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी अच्छी तैयारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का मुकरमा में राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी को हज की मुबारकबाद। मोहसिन नकवी की सऊदी हुकूमत के हज इंतजामात की तारीफ। ईद कुर्बान के तीसरे रोज भी ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला जारी रहा। हर घर मज़ेदार खानों से महक गया। अनवाउ इकसाम के लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़ो, कोई बना मेहमान तो कोई मेज़बान। ख़ातीन ने किचन संभाला, मर्दों की फरमाइशों को पूरा कर डाला। कहीं मटन चाँप तो कहीं बीफ पुलाव दस्तरखान की जीनत बन गए। बारबेक्यू, बिरयानी, पुलाव, निहारी, कोरमा, हलीम समेत दीगर खानों से भी दस्तरखान सजाया गया। घर से बाहर फूड स्ट्रीट्स में भी शहरियों का रश। कराची की फूड स्ट्रीट पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। शदीद गर्मी के बावजूद शहरियों का पार्क और तफरीही मकामात का रुख। शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर के सफारी ज़ू पहुंची। बच्चों का खूब हला गुला, मौज मस्ती। किसी ने कश्ती की सैर की तो किसी ने जी भरकर झूले झूले। सयाहों के मलका कोहसार और वादी नीलम में डेरे। आज़ाद कश्मीर का सयाहती मरकज़ धाड़ी पाक शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। लाहौर में शदीद गर्मी से सताए शहरी नहर किनारे भीग गए। ठंडे पानी में खूब लुत्फ़ उठाया। बच्चे वालिदैन के साथ नहर में नहाते रहे। मरी में सयाहों का हॉर्न देने पर मुकामी नौजवान पर तशद्दुद। मोटरसाइकिल पर पत्थर मारकर तबाह कर दिया। मुतासर नौजवान भाई का कफन लेने जा रहा था। पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी भी तहवील में ले ली। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लाशें उठाने का ऑपरेशन। पंजाब भर से 3,35,000 टन कचरा ठिकाने लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब का तमाम सैनिटरी वर्कर्स के लिए 10-10 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, 1,84,000 सफाई हीरोज़ ने अपनी ईद कुर्बान करके शहरियों की ईद खुशगवार बनाई। शहर कायद से 90,000 टन से ज्यादा लाशियाँ और कचरा लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ाब का कहना है, लाशियाँ उठाने के बाद सड़कों पर चूने का छिड़काव और अर्के गुलाब का स्प्रे किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी। फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। जरदारी हाउस नवाब शाह में मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अवामी मसाइल हल करने की हिदायत। फलाही और तरक्याती मनसूबे तेज़ करने पर जोर। लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त सफरी दस्तावेज़ात पर मुसाफिर को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार दे दिया है। FIA के मुसाफिरों को ऑफलोड करने से मुतालिक गाइडलाइन जारी। अदालत ने शहरी को नाइजीरिया जाने से रोकने का FIA का इकदाम कलादम करार दे दिया। अदालत का कहना है, मुसाफिरों को ऑफलोड करते वक्त अफसरान को तफसीली बामानी वजूहात तहरीर करना होगी।
ईरान के शहीद रहनुमा आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। द टेलीग्राफ के मुताबिक नमाज जनाजा तेहरान में इंतहाई सिक्योरिटी में गुज़श्ता रोज़ अदा की गई। अहले खाना और कुछ सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी अमेरिका ईरान जंग के मुखालिफ निकले। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, जंग से अमेरिका में सब कुछ महंगा हो गया। पेट्रोल और अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। पहले दिन से ईरान जंग के खिलाफ हो। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का एक और सफाकाना इक़दाम से हुनी फौज को गज़ा के 70% इलाके पर कब्जे का हुक्म दे दिया। कहा, मुस्तक़बिल में गज़ा पर 100% कंट्रोल चाहते हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब जंगबंदी के बावजूद इसराइल गज़ा पर हमले जारी रखे हुए है। अमरीकी अरबपति जेफ बेजोस की खलाई कंपनी का रॉकेट टेस्ट के दौरान फट गया। इलाके में हर तरफ आग के शोले और धुएं के मनाज़िर। पाकिस्तान के पहले फास्ट बॉलर फैसल महमूद की आज 21वीं बरसी 1954 के ओवल टेस्ट में तारीखी फतह दिलाई। दोनों इनिंग्स में 6 विकेटें लीं। तूफानी बॉलिंग के सामने डॉन ब्रैडमैन और बर्टन वेक्स भी बेबस हो जाते। लायोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप में 26 रुकनी अर्जेंटाइन टीम की क़यादत करेंगे। 8 जून से शुरू होने वाले मेगा इवेंट के लिए अर्जेंटीना की 26 रुकनी टीम का ऐलान। 38 साला मेसी पुर्तगाल के रोनाल्डो के साथ सबसे ज़्यादा 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। और पाकिस्तानी अदाकारा हानी आमिर के लिए एक और बड़ा एहसास। फॉर्ब्स एशिया की अंडर 30 पेरिस में एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स कैटेगरी में शामिल। ये एहसास हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा बन गई।